दोस्तों, आपको एक बड़ी खबर देने आया हूँ। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के अधिकारी ने, ऑफिशियल ने डर जताया है। जी हाँ, डर। अब आप इसको कुछ भी समझ लीजिए कि भैया ये तो बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं या फालतू की बयानबाजी है। नहीं, बयानबाजी अगर हिजबुल्लाह करे, गाज़ा करे, अल-कस्साम ब्रिगेड करे, ईरान करे तो आप कह लीजिएगा, लेकिन अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है और पूरी रिपोर्ट यहाँ मौजूद है। अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है, अधिकारी ने, कि हिजबुल्लाह पर बारीकी से नज़र है। असल में गाज़ा के अंदर इजराइल घुसना चाहता है और अभी तक इजराइल घुसा नहीं है, 3 दिन से कोशिश कर रहा है। तो अब अमेरिकी अधिकारी ने कहा है, अमेरिकी गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी ये हमें डर है। जी हाँ, ये जो है फियर वर्ड यूज़ किया है कि अभी ये डर है कि अगर गाज़ा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन मिलिट्री शुरू करती है इजराइल की, तो कत्ल ज़्यादा होंगे और बहुत ज़्यादा खून खराब होगा। तो हिजबुल्लाह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पहले से है, कई ऐसे संगठनों का, कि हिजबुल्लाह इस जंग में कूदे, और अगर ग्राउंड में इजराइल उतरता है तो कत्लेआम ज़्यादा होगा और हिजबुल्लाह पर प्रेशर बढ़ जाएगा कि अब क्या कर रहे हो, अब तो उतरना पड़ेगा। और इस प्रेशर को हिजबुल्लाह नहीं इग्नोर कर पाएगा और हिजबुल्लाह कुछ अपनी ख़तरनाक गतिविधि कर देगा या इस जंग में डायरेक्ट कूद जाएगा। इस वजह से इजराइल और अमेरिका की बारीकी से नज़र है कि अगला मूव हिजबुल्लाह क्या करता है। स्पेन ने कल खुल्लम खुल्ला इजराइल के ख़िलाफ़ बयान दिया था कि इजराइल कत्लेआम कर रहा है और इसको हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में घसीटेंगे। बस इजराइल को इतना बुरा लगा कि इजराइल ने वही प्रोपेगेंडा जो यहाँ बीजेपी खेलती है शुरू कर दिया। स्पेन में मौजूद जो इजराइल का एनवॉय है, उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि स्पेन के कुछ अधिकारी और कुछ राजनेता हैं, वो हमास का समर्थन कर रहे हैं, जबकि हमास का नहीं, वो फ़िलिस्तीन और आम लोगों का समर्थन कर रहे थे। और इस पर बुरी तरह से स्पेन भड़क गया और स्पेन ने साफ इनकार कर दिया, ऑफिशियल ने, गवर्नमेंट ने, कि ये सरासर इल्ज़ाम है, हम किसी भी आतंकी संगठन को समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ गाज़ा के आम लोगों की फ़िक्र कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, फ़िलिस्तीन की रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, एनवॉय जो हैं फ़िलिस्तीन की तरफ से, जो यूएन में बोलती हैं, उनका यूएन के अंदर एक बयान काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसने पूरे दुनिया में जो है सबके कान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ सीधी तौर से ये बात कही, कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि आज गज़ा का हाल ये है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ पर, जो मैं आपको कल दिखा चुका हूँ, अपने हाथ पर अपने माँ बाप का और अपना नाम, एड्रेस लिख कर सो रहे हैं। उनको नहीं पता कि अगला बम कहाँ गिरेगा और वो अगले पल ज़िंदा रहेंगे या नहीं। गाज़ा में आम जनता पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, जो आम जीवन है वो पूरी तरह से बेकार हो चुका है। और भी कई तरह की बातें उन्होंने कही, जिसको यूएन की संसद चुपचाप सुन रही थी। Today, our children are writing their names on their palms in order to be recognized once the bombs hit their homes. Our men are digging mass graves to bury the identified and the unidentified. Our women are cleaning the burns on their bodies with regular soap because hospitals run out of antiseptics. Our rescue teams are eating bread covered in blood to sustain themselves. Our paramedics are killed while saving lives. Our elders are thirsty, looking for water to drink under the rubble. Our families are denied the right to mourn. Tariq Hajjaj, a writer from Gaza, wrote, "Remember that the world that pretended." याद होगा कल की एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि एक अमरीकी व्यक्ति ने, जो नफ़रत का भूखा प्यासा था, उसने एक फ़िलिस्तीनी लड़के को जो 6-7 साल का था, उसको कत्ल कर दिया। कम से कम 26-27 चाकू उसको घोंपे थे। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इजराइल का समर्थक था और वो लड़का, जो बच्चा था, वो रेफ्यूजी था फ़िलिस्तीन का, तो उसको मार कर कत्ल कर दिया। उसकी माँ भी घायल है। इसकी बाइडन ने निंदा करी और बाइडन ने कहा कि यहूदियों और मुसलमानों के लिए जो नफ़रत बढ़ रही है, ये काफ़ी ख़तरनाक है। हालांकि बात ये अलग है कि इस नफ़रत को बढ़ाने में अमेरिका ही सबसे आगे है। आखिरकार अमेरिका की नेवी इजराइल पहुंच चुकी है। समुद्र के ज़रिए अब वो इजराइल तक आ चुकी है। तस्वीरें इंशाल्लाह जल्द आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका की नेवी इजराइल पहुंच चुकी है। जॉर्डन के अंदर जो कैंप है फ़िलिस्तीनियों का, वहाँ भी जमकर प्रदर्शन हो रहा है।
अब आपको एक बड़ी खबर देना चाहूँगा। मोसाद पूरी तरह से तैयार है कि अगर ईरान ने इजराइल के खिलाफ कुछ भी किया तो ईरान के अंदर ही मोसाद कुछ बड़ा कांड कर देगा। मोसाद पर कोई शक नहीं है। मोसाद इससे पहले ईरान के कई अधिकारियों और ईरान में रहकर ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों का भी खात्मा कर चुका है। भारतीय वक्त के मुताबिक अगर कहूँ तो फज्र के वक्त जब अजान हो रही थी तो उधर हेब्रोन के फ़िलिस्तीन के इलाके में यहूदी मिलिट्री फ़िलिस्तीन में घुसपैठ कर रही थी। दुनिया के मुसलमान इस प्रोपेगेंडा और एजेंडा को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहूदी जो धार्मिक लोग हैं सोशल मीडिया पर देखिए ये पोस्ट कर रहे हैं। मस्जिद अल अक्सा की तस्वीर पोस्ट करते हुए वो ये लिख रहे हैं कि इस मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर हम अपना जो है टेम्पल बनाएंगे और इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, और शायद इजराइल का यही इरादा है। वहीं नेतन्याहू ने बात करी व्लादिमीर पुतिन से, रूस के राष्ट्रपति से। रूस के राष्ट्रपति को उन्होंने साफ कह दिया नेतन्याहू ने कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक पूरी तरह से हमास खत्म नहीं हो जाता। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने एक फिर से बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर आज हम गाजा को नहीं बचा पाए तो भविष्य में इजराइल के हमलों से हम ईरान को नहीं बचा पाएंगे। उधर नेल्सन मंडेला के ग्रैंडसन ने पूरी तरह से फिलिस्तीन को समर्थन कर दिया है। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और उनके समर्थकों ने जमकर गाजा और फिलिस्तीन के लोगों का साथ दिया। फ्री फ्री पैलेस्टाइन, फ्री फ्री पैलेस्टाइन, from the river to the sea. In his honor, let us not forget the last colony of Africa, Western Sahara. Let us fight to free Western Sahara from oppression. Let us also remember that Madiba said our freedom is incomplete. वहीं चलूं आपको लेकर भारत, तो भारत में भी फिलिस्तीन के समर्थन में अमन पसंद लोगों ने जमकर रैली करी, लेकिन हुआ ये कि कई लोगों को फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंद तस्वीरें आपके सामने। الجلال والجمال والسناء والبهاء في ربا दोस्तों फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। अगली रिपोर्ट आपको इंशाअल्लाह रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे दूसरे चैनल पर मिलेगी, जो कि काफ़ी बड़ी खबर होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।